डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिनाइड फ्रॉम देयर ओर्स इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने इस वीडियो को केयरफुली देख लेना है, रिपीट कर लेना है, फिर आपने लिख के देख लेना है ताकि अच्छी तरीके से आप समझ भी सकें और मेमोराइज भी आपको हो जाए। तो क्यों आप यूज़ करेंगे हाइड्रो मेटलर्जी, तो इसके एडवांटेजेस होंगे, साइंटिस्ट ने जो शार्ट आउट किए हुए होंगे तो उसकी बातें हम कर लेते हैं। तो नंबर 1, लो ग्रेड ओर्स पे भी एप्लीकेबल है। लेस देन 1% एक्टिनाइड होती है ओर्स में। दूसरे नंबर पे मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड वन है हायर सेलेक्टिविटी फॉर टारगेट एक्टिनाइड्स। जिन एक्टिनाइड्स को हम अलहदा करना चाह रहे हैं उनके लिए इसकी सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए भी अडाप्टेबल है, उसको अडाप्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हाईलाइट हो गए। लो ग्रेड ओर्स पे एप्लीकेबल है, उससे एक्सट्रैक्ट हम कर सकेंगे अगर हाइड्रो मेटलर्जी हम यूज़ करते हैं इस ऑपरेशन को। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है, सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी है और कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से कौन कौन सा, ये हमारे पास इसका तारुफ है, ज़रा गौर कर लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या है? हाइड्रोमेटलर्जी इज़ अ वर्सटाइल अप्रोच फॉर एक्सट्रैक्टिंग, किसकी एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्टिनाइड्स के लिए। इस वीडियो में हम इसके स्टेप्स की और इसकी ओर्स की वो बातें करेंगे, किस तरह से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बड़ा केयरफुली देख लीजिएगा इसे। एक्टिनाइड ओर्स कौन सी, एक्टिनाइड और कौन सी, और करो। एक्टिनाइड इंक्लूडिंग यूरेनियम एंड थोरियम occurs naturally in various minerals like pitchblende, यूरेनिनाइट एंड मोनाजाइट। अब गौर करो कौन कौन से हैं। पिचब्लेंड, यूरेनिनाइट और मोनाजाइट में पाई जाती है। These ores typically have low actinide concentration, actinide concentration को अच्छी नहीं है इसमें, लेस देन 1% है। एंड रिक्वायर, और क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और है लेस देन 1% एक्टिनाइड कंसंट्रेशन एंड रिक्वायर प्रोसेसिंग, क्या करने के लिए, टू कंसंट्रेट, गाढ़ा करने के लिए, और वैल्यूएबल, किनको गाढ़ा करने के लिए, उन एलिमेंट्स को जिनको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं यूरेनियम, थोरियम, तो वो तो हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल एलिमेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हमने इसमें करने पड़ेंगे और होंगे। लेट अस डिस्कस स्टेप्स हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन की ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो एक्टिनाइड्स के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। पहला, सबसे पहले क्या करें, क्रशिंग करें। क्यों करना है जी? क्रशिंग तो हमने करनी है कि साइज़ जो है रिड्यूस हो जाए, और का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसका पाउडर बनाना आसान होगा। जब पाउडर हम बना लेंगे ग्राइंड करके तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा, और हमारे साल्वेंट के साथ, कौन सा साल्वेंट, एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग निकालने वाला, डिज़ाल्व करके निकालने वाला, उसके साथ उसका राब्ता अच्छा हो जाएगा। तो रीडिंग भी कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू रिड्यूस साइज ऑफ ओर। ठीक है, साइज रिडक्शन से क्या हो जाएगा, साइज रिडक्शन से क्या हो जाएगा, यूज टू रिड्यूस साइज ऑफ ओर, साइज रिडक्शन प्रोसेस बिगन्स विद, जो यूज़ हम कर रहे होते हैं एक्सप्लोसिव्स का, एक्सप्लोड करते हैं ना वहाँ पे, ताकि वो पत्थर टूट जाएं, रॉक्स टूट जाएं, हम उससे हासिल कर सकें। एट द एरिया विच बियर्स ओर, जिसमें ओर मौजूद है, जहाँ ओर होती है वहाँ ब्लास्ट कर देते हैं, तो वहीं से टुकड़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं। इन लेटर स्टेजेस, बाद में क्या होता है फिर, साइज रिडक्शन प्रोसेस है परफॉर्म्ड विद क्रशर्स, फिर क्रशर्स की मदद से उसको मज़ीद साइज छोटा कर दिया जाता है। तो पहले एक्सप्लोजन किया,
एक्सप्लोसिव्स की वजह से क्या हो गया, वहाँ पत्थर छोटे हो गए, फिर उन छोटों को मज़ीद छोटा किया क्रशर्स की मदद से, जा क्रशर्स और इस तरह के क्रशर्स होते हैं। तो इसका मतलब है एक्सप्लोसिव फर्स्ट स्टेज हो गई, जिससे बहुत बड़ी चट्टानें छोटी हो गई, छोटी को फिर क्रशर की मदद से मज़ीद छोटा कर लिया। सरफेस एरिया बढ़ा रहे होंगे ना। ग्राइंडिंग फिर हमने करनी, ग्राइंडिंग ज़रा चेक कर लीजिए। ग्राइंडिंग इज़ अ यूनिट ऑपरेशन, ये यूनिट ऑपरेशन है, इसका मतलब ये भी काम हम कर रहे हैं। द रिड्यूसेस सॉलिड मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, सॉलिड मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील कर देगा। एंड देन इनटू पाउडर, फिर पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन गया, पाउडर बनने से क्या हो गया, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया। दिस ऑपरेशन इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ द ओर, इसने ओर का सरफेस एरिया बढ़ा दी, तो फिर लीचिंग आसान नहीं हो जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का राबता बहुत हो जाएगा ना और के साथ और पार्टिकल्स के साथ, उससे लीचिंग ऑफ एक्टिनाइड आसान हो जाएगी। तो कितने काम हो गए, क्रशिंग, चट्टानों को तोड़ के छोटा, छोटों करके मज़ीद छोटा, फिर ग्राइंडिंग, उस छोटे टुकड़ों को मज़ीद ग्राइंड करके पाउडर, क्यों करना है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। फिर हमने करनी है लीचिंग, लीच आउट करना, निकाल लेना। जैसे जोक जो है खून नहीं निकाल लेती, लीच आउट कर लेती, उसी तरह से हमने उस ओर के पार्टिकल में से एक्टिनाइड निकालने हैं। ग्राइंडिंग के बाद हमने क्या किया, ओर का राब्ता करा दिया सूटेबल लीचेंट के साथ, जिसने लीच करवाना है उसके साथ करा दिया। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाइन सोल्यूशन, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। तो ग्राइंडिंग हो गई, पाउडर बन गया, फिर उसके ऊपर स्प्रे करनी शुरू कर दी। सिलेक्शन डिपेंड ऑन द ओर मिनरोलॉजी, उसमें मिनरल कौन कौन से उस पर डिपेंड करते हुए सिलेक्शन की जाएगी कि हमें एसिड डालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, या अल्कलाइन सोल्यूशन डालना है। ठीक है जी, ये कौन है, एसिड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कलाइन सोल्यूशन डालेंगे, किस पे डिपेंड करते हुए कि टारगेट एक्टिनाइड या एक्टिनाइड्स कौन से हैं उस ओर के अंदर। जो कॉमन लीचेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो गौर करते हैं कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, एसिड लीचिंग करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड कॉमनली यूज़ किया जाता है, 2 यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड करना है, नाइट्रिक एसिड करना है, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। टू डिज़ाल्व एक्टिनाइड ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स को करेंगे अपने अंदर हल, जो और के अंदर है एक्टिनाइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं उन्हें ये अपने अंदर हल करके लीच आउट कर लेंगे। अल्कलाइन लीचिंग कब करेंगे, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर ओर्स वेयर एक्टिनाइड्स आर प्रेजेंट इन कार्बोनेट मिनरल्स। कार्बोनेट मिनरल है तो सोडियम कार्बोनेट या NaOH डालना है। अगर ऑक्साइड मिनरल है यानी कि एक्टिनाइड के ऑक्साइड हैं उस ओर के अंदर, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड डालना है ताकि वो उसको लीच आउट कर ले, निकाल ले। समझ आ गई, आगे चलते हैं। द लीचिंग प्रोसेस selectively dissolve the actinide along with some impurities, यानी कि उसने एक्टिनाइड को तो करना ही करना है, कुछ impurities को भी कर लेना है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड द PLS, इसको कहते हैं प्रेग्नेंट लीच सोल्यूशन, उसे कहते हैं, ये ब्लैक किया हुआ PLS इसको कहते हैं। ठीक हो गया, दोबारा बता दें, पहले हमने की क्रशिंग, एक्सप्लोसिव अप्लाई करके, क्रशर्स लगा के, फिर ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग करने से पाउडर बनाया, पाउडर बनाने से सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर लीचिंग हमने की ताकि उन पार्टिकल्स में से हम एक्टिनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। उसके लिए हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया एसिड लीचिंग की या अल्कलाइन की। एसिड कब की, जब एक्टिनाइड के एक्साइज ओर में थे, ज़ाहिर टेस्ट किया होगा, टेस्टिंग के बाद डिसाइड किया होगा। और अल्कलाइन लीचिंग कब की होगी, जब हमारे ओर के अंदर जो एक्टिनाइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एज कार्बोनेट मिनरल के कर रहे हैं, तो उनको हमने
एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और लीचिंग जो प्रोसेस है वो सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके खुद सेलेक्ट कर लेगा ना, वो डिज़ाल्व कर लेगा एक्टिनाइड्स को, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। हमने नाम इसका रख दिया प्रेग्नेंट लीच सोल्यूशन PLS, वो हमारे पास आ गया। और ये जो एसिड होता है इसकी रिकवरी कर ली जाती है और ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास आता है। दोबारा जो एसिड जो है वापस फिर रीसर्कुलेट करते हैं, फिर एसिड भी रीसर्कुलेट करते हैं। इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड ज़ाया नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अब हमने PLS तो बना लिया, अब क्या करें? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन हमने करनी है। सेपरेशन करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। द PLS जिसको हम प्रेग्नेंट लीच सोल्यूशन कह रहे थे, यूज टू सेपरेट द एक्टिनाइड्स, इसको हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए मेथड दो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन इसको ब्रीफ सा बताऊंगा ताकि आप इसको मुश्किल ना आपको लगे, याद भी हो जाए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, दिस मेथड इज़ एफिशिएंट वन, बड़ा ही एफिशिएंट है। एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करनी होती है सिर्फ ग्लास की। इट यूटिलाइजेज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज़ करता है। कंटेनिंग एक्सट्रैक्टेंट मालिक्यूल्स, जिसके अंदर एक्सट्रैक्टेंट मालिक्यूल भी डाले होते हैं। एक्सट्रैक्ट करने वाले जो मालिक्यूल होते हैं उनकी हाई एफिनिटी फॉर, एफिनिटी खिंचाव समझ लो, चलो, फॉर एक्टिनाइड्स होती है। अब देख लीजिए ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये वाली सेपरेटिंग फनल, ग्लास है, स्टॉपर है, ये स्टॉप कॉक है, उसका ढकना है, उसका ये बीकर है जिसके अंदर हमने जो एक्सट्रैक्ट किया होगा ना एक्टिनाइड्स को, उसको कलेक्ट भी करना है। तो दोबारा गौर कर लें, PLS हमारे पास बन गया था, उसकी करनी है एक्सट्रैक्शन। अब हमने फिर कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन, गौर कर लें। इसमें एफिशिएंट मेथड है, ये भी हम बात कर चुके। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्टेंट यूज़ करना है। एक्सट्रैक्टेंट जो है मालिक्यूल वो उसकी हाई एफिनिटी फॉर एक्टिनाइड है, और ये जो एक्सट्रैक्टेंट है फ्राम, ये बना लेगा, ये एक्सट्रैक्टेंट बनाएगा, कम्प्लेक्स बना लेगा विद डिज़ायर्ड एक्टिनाइड। कंप्लेक्सिंग एजेंट के तौर पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा विद डिज़ायर्ड एक्टिनाइड, ट्रांसफरिंग दैम फ्राम PLS टू द ऑर्गेनिक फेज, और ऑर्गेनिक फेज हम सेपरेट कर लेंगे और फिर उस ऑर्गेनिक फेज को वेपोरेट करके, एंड द एक्टिनाइड्स आर देन रिकवर्ड यूजिंग अ स्टिपिंग सोल्यूशन। जो स्टिपिंग सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें से जो उसको वेपोरेट कर लिया जाता है, नाम तो हम ये दे देते हैं स्टिपिंग सोल्यूशन, चीज़ को अलहदा कर किए हुए को हम स्टिपिंग कहते हैं, उसे वेपोरेट करके हम हासिल कर लेते हैं। तो गौर कर लीजिए, ये हमने डाल लिया प्रेग्नेंट लीच सोल्यूशन, फिर डाल लिया सॉल्वेंट, शेक कर लिया। शेक करने से ये जो इसके अंदर थे, इसके अंदर एक्टिनाइड, और उसने इस एक्सट्रैक्टेंट के अंदर जो हमने डाला हुआ है कंपाउंड, उसके साथ कम्प्लेक्स बना लिया, और वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो गया। ये वाला नीचे वाला अलग किया, ऊपर वाली लेयर इसमें इकट्ठी करते चले गए, रिपीटेड, और आखिरकार ये काफ़ी मिकदार हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी इधर। फिर हम इसको वेपोरेट करेंगे और सॉलिड फॉर्म में कंपैरेटिवली प्योर एक्टिनाइड हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स की फॉर्म में उसे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो गौर कर लीजिए, फिर सेपरेटिंग फनल, फिर उसके अंदर हमने PLS डाला हुआ है, फिर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है जिसमें एक्सट्रैक्टेंट भी है, उसने एक्टिनाइड के साथ कम्प्लेक्स बना लिया और डिज़ाल्व हो गया ऑर्गेनिक लेयर में, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है डेंसिटी कम है, ऊपर तैर रही है, नीचे वाला पानी वाली चीज़ है, इसको अलहदा कर लिया, ऊपर वाले को अलहदा करके बीकर में कलेक्ट करते रहे रिपीटेडली, और आखिर हम कंसनट्रेट उसको किया, फिर सॉलिडिफाई किया और उसे हमने हासिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि एक और मेथड भी है जिससे हम ये काम सारे कर सकते हैं, उसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो गौर कर लें इस पर, आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है। सिमिलर टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज वाला जो काम भी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें कॉलम इस्तेमाल आपने करना है। और कॉलम क्या होता है? ये कॉलम है,
कॉलम जिस तरह का ब्यूरेट होता है, लेकिन ये साइज़ में ज़रा बड़ा है, डाया बड़ा है इसका। इसका भी लगा हुआ है स्टॉपर, रोका जा स्टॉप का रोक सकते हैं हम इससे भी। और ये रिसीवर, और ये हमारे पास बीकर है जिसमें हमने मोबाइल फेस डालना होता है। और ये अंदर क्या डाला हुआ, रेजन। और रेजन कैसा है, इसके साथ हमारा जो एक्टिनाइट है उसने बाइंड होना है रेजन के साथ। फिर हमने इसको ल्यूट करना। ल्यूट का मतलब है मज़ीद हम डालेंगे उसमें मोबाइल फेस तो फिर वो बाहर निकलता आएगा। हम इस तरह प्योरीफाई कर लेते हैं। तो पढ़ के देख लेते हैं। तो हमारे पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सिमिलर टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है यूटिलाइजेज कॉलम पैक्ड विद अ रेजन कंटेनिंग आयन एक्सचेंज साइट्स। उसमें आयन एक्सचेंज साइट्स भी हैं। जो PLS है, द PLS इज पास थ्रू द कॉलम, कॉलम में से पास होगा। वेयर एक्टिनाइट बाइंड टू द रेजन, रेजन से बाइंड हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर आयनिक प्रॉपर्टीज। फिर रिल्यूशन करेंगे, मोबाइल फेज डाल डाल के उसे निकालेंगे विद स्पेसिफिक सोल्यूशंस। ज़ाहिर है मोबाइल फेज भी तो ख़ास होता है ना, एक ही मोबाइल फेज मुख्तलिफ चीज़ों की को निकालने के लिए, एल्यूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। देन सेपरेट्स द टारगेट एक्टिनाइट फ्राम द इम्प्योरिटीज़। फिर हम इम्प्योरिटीज़ से, और मेथड हमारे पास भी हैं, इम्प्योरिटीज़ से हम एक्टिनाइड्स को अलग कर लेंगे। हम तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी इसको प्योरीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप करके। तो गौर कर लीजिए, कॉलम लिया, कॉलम में क्या डाल दिया हमने, उसके अंदर हमने रेजन डाल दिया, उसमें बाइंडिंग साइट्स थी, PLS डाला, वो जाके बाइंड हो गया बाइंडिंग साइट्स के साथ। फिर हमने मोबाइल फेस, जो ख़ास रिसर्च के बाद पता चला था, उसको यूज़ किया और मोबाइल फेस की मदद से हमने टारगेटेड जो हमारे एक्टिनाइड्स थे उसको हमने अलहदा कर लिया, ल्यूट कर लिया, नीचे बीकर में इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी थी। फिर हमने फैक्टर्स कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक्टिनाइड एक्सट्रैक्शन को, और मिनरलोजी कि उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं और के अंदर, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। द टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द ओर डिक्टेट, ये हमें समझाती है द चॉइस ऑफ द लीजेंट एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। ये दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा लीजेंट लोगे, एसिड लोगे या NaOH लोगे, सोडियम कार्बोनेट लोगे, और सेपरेशन प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। लीचिंग कंडीशंस क्या होंगी, फैक्टर्स लाइक लीजेंट टाइप, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पल्प डेंसिटी। पल्प डेंसिटी कहते हैं रेशियो ऑफ सॉलिड और टू लिक्विड से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, उसका असर होता है एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी पर। तो उसे गौर कर लीजिए, और के अंदर कौन कौन सी मिनरल्स हैं वो भी डिक्टेट करेंगे कि लीचेंट आपने कौन सा यूज़ करना है, और कंडीशंस भी बड़ा रोल अदा करेंगी। और ये कंडीशंस हमने एक दफ़ा रीड आउट कर ली हैं कि लीचेंट टाइप है, एसिड लिया या NaOH लिया, बेस लिया, कंसंट्रेशन कितनी ली, टेम्परेचर क्या था, पल्प डेंसिटी क्या थी, ये सारी इम्पेक्ट करती हैं एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी पे। एक्सट्रैक्टेंट जो रेजन सेलेक्टिविटी है वो कौन सा लेते हैं, कौन सा रेजन हमने लेना है। Selecting the right extractant or resin plays a vital role in achieving high actinide purity. इसका मतलब ये हुआ कि रेजन की सिलेक्शन नहीं, हमें एक्टिनाइड की प्योरिटी अच्छी देनी है, तो वो सिलेक्ट करना रिसर्च बेस्ड होगा सारा। एंड मिनिमाइजिंग को एक्सट्रैक्शन ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स। और अगर हमने रेजन सही सिलेक्ट कर लिया ना, एक्सट्रैक्ट करने वाला सॉल्वेंट के अंदर जो हमने डालना है वो सही कर लिया, जो कम्प्लेक्स बनाता था, तो फिर हम अनवांटेड एलिमेंट्स के बगैर भी एक्टिनाइड प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। कहाँ पे, नीचे जो ल्यूट होकर नीचे आने, इसमें हम हासिल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, रिलेटिवली सेलेक्टिव फॉर एक्टिनाइड्स कंपेयर टू पायरोमेटलर्जिकल टेक्निक, पायरो हीट वाली, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग से
बहुत अच्छी है, सिलेक्टिव है, बेहतर है, अच्छी है। ऑफर्स पोटेंशियल फॉर क्लोज लूप प्रोसेस। और अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस चलाना चाहते हैं कि जी आप चीज़ें सारी प्रोसेस में होती रहें और ये सर्कल पूरा कंप्लीट होता रहे बार बार, कि आप और लें, फिर उसको क्रश करें, ग्राइंड करें, फिर उसको लीचिंग करें, फिर उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फिर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़े वो, कि उस सारे लूप में अगर चलता पड़े, प्रोसेस चलाते रहें, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे हम वेस्ट जनरेशन में मिनिमाइज कर सकते हैं। अब एक दफ़ा फिर देख लें कॉलम कैसा है। कॉलम देख लिया हमने, मोबाइल फेस देख लिया, रेजन कैसे है, रेजन पैक किया हुआ है, कॉलम है, और सॉल्वेंट जो ल्यूट होना है उसको भी कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये हमारा टारगेट एक्टिनाइड इन सोल्यूशन है। अब हम देख रहे हैं कि वो क्रशिंग किस तरह की जाती है। देख तो जा क्रशर होता है, ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको। एक हमारे पास रोल क्रशर भी होता है, तो इस तरह हम बारीक उसे पीस लेते हैं। और बाल मिल्स भी होती हैं जिससे हम पाउडर बना लेते हैं, वो बनाई नहीं मैंने इधर। अब हम देखते हैं, एक तस्वीर है जो कुछ चीज़ें आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हो सकती है। गौर कर लीजिए इसको। ये हमारे पास एक ढेर है और हीप है, ढेर ये वाला सारा एक ढेर है, बड़ा सारा लेयर सी बना के ना, जैसे सीढ़ियाँ सी वो बनाया हुआ है। ये वाला जो है एसिड यहाँ से, ये वाली नाली जो ये बनी हुई नज़र आ रही है, एसिड इसके ऊपर करा रहे हैं यहाँ से, लेकिन इधर को स्लोप है। ये क्या करता है, इसके गीला करता है, अंदर जज़ब होता है और फिर इससे लीच आउट होते 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 इधर इकट्ठा हो जाता है। ये एक नाली सी बनाई हुई है, यहाँ इकट्ठा होता है और इस शेप की तरफ आके यहाँ गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, लेकिन इसमें से हमने क्या किया, आते हुए एक्सट्रैक्ट जो एसिड है वो एक्सट्रैक्ट भी कर लिया यहाँ से। ये देखो दोबारा एसिड वापस जा रहा है, ये जा रहा है, फिर एसिड जो है इस नाली में जा रहा है, फिर इसके ऊपर ये एसिड लीचिंग लिखा हुआ है नज़र आ रहा है। इसका मतलब एसिड लीचिंग इसमें यहाँ आया, यहाँ से इधर आ गया, कंसनट्रेट हो गया। फिर कंसनट्रेट के बाद क्या किया हमने, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया। किस तरह कर लिया, हमने प्रेसिपिटेशन करके, या हमने आयन एक्सचेंज मेथड अप्लाई करके, या हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अप्लाई करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो धारा उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उसको हमने क्या किया, स्टेप्ड जो इसमें मटेरियल मौजूद था उसको हमने मज़ीद अच्छा करके यहाँ ले गए। कैसे किया होगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से कर सकते हैं। जब ये किया तो फिर हमने इसको सॉलिडिफाई कर लिया, सॉल्वेंट एवेपोरेट कर दिया, फिर हमने इसे सॉलिडिफाई कर लिया, ये हमारे पास सॉलिड आ गए, ड्राइड येलो केक। फिर फर्दर इसकी अगर आपने प्योरीफिकेशन करनी है, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, तो फिर हम इसको फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड लीचिंग ये और थी, ये वाली और थी, यहाँ आ गया वो जो लीच निकला बाहर, लीच आउट हुआ, यहाँ इकट्ठा हो गया, कंसनट्रेट हो गया, फिर हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर एक्सट्रैक्ट के बाद हमने स्टेप्ड लिक्विड ले लिया, एवेपोरेट किया, एवेपोरेट करके सॉलिड ड्राइड येलो केक हमारे पास आ गया। तो ये तरीक़ाकार है। अगर ये सारी चीज़ें आप बना दो तो इसको समझाना और समझना बहुत आसान हो जाएगा, और आपके मार्क्स जो होंगे एग्ज़ाम के हवाले से वो भी पूरे के पूरे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।